दोस्तों, अगर बिना किसी बात के आप भी मल्टीविटामिन की गोलियां खाने का शौक रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग प्रायः ऐसा देखा जाता है कि खुद से मल्टीविटामिन की गोलियां दुकानों से खरीद कर खाना पसंद करते हैं या अपने चिकित्सक से मिलकर बार बार आग्रह करते हैं कि हमें कुछ ऐसी ताकत की गोलियां लिख दीजिए, विटामिन की गोलियां लिख दीजिए जिससे कि उनके शरीर में ताकत आ जाए। तो आज की वीडियो आप ध्यान से देखिए। आज का वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप भी ऐसा शौक रखते हैं, रोज रोज मल्टीविटामिन की गोलियां खाते हैं, तो इससे बहुत सारे हेल्थ संबंधी नुकसान आपको हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो मीडिया में क्या क्या रिपोर्ट्स आई हैं इसके बारे में, जो रिसर्च में है उनको भी हम बताते हैं सबसे पहले, फिर चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहली जो खबर है ये है जी न्यूज़ की, जिसका कि हेडिंग है पॉपिंग मल्टीविटामिन पिल्स विदाउट एनी प्रूवन डेफिशिएंसी में इंक्रीज कैंसर रिस्क क्लेम स्टडी। यानी कि जो जी न्यूज़ की रिपोर्ट है इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर बहुत ज़्यादा आप मल्टीविटामिन पिल्स खाते हैं बिना किसी प्रूवन डिफिशियंसी के, यानी कि अगर आपको कोई मल्टीविटामिन की यानी किसी विटामिन की डिफिशियंसी नहीं है उसके बाद भी अगर आप खाते हैं तो ये आपको कैंसर का रिस्क दे सकता है। अब जो दूसरी खबर है ये तेलंगाना टुडे में छपी है और इसका हेडिंग है इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ मल्टीविटामिन्स में रेज रिस्क ऑफ कैंसर स्टडी है। ये भी जो तीसरी खबर है ये india.com की पोर्टल पे है। इसमें लिखा है सावधान, हेल्थ सप्लीमेंट मल्टीविटामिन आपको कैंसर की बीमारी दे सकते हैं। जो चौथी न्यूज़ है ये न्यूज़ ट्रैक की है। इन्होंने भी सेम हेडिंग कवर किया है, कैंसर के जोखिम पर मल्टीविटामिन गोलियों का प्रभाव। जो अगली खबर ये है द ट्रिब्यून की है। ये लिखते हैं कि बीवेयर इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ मल्टीविटामिन में रेज रिस्क ऑफ कैंसर स्टडी। और जो आखिरी रिपोर्ट है ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की और इन्होंने भी सेम हेडिंग दिया है इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ मल्टीविटामिन में रेज रिस्क ऑफ कैंसर। तो ये बहुत सी स्टडी हुई हैं और लगभग सभी स्टडी को जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं देश के सबने कवर किया है और सबका कंक्लूजन एक ही है कि अगर बगैर किसी ज़रूरत के आप मल्टीविटामिन की गोलियां लेते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को ये जन्म दे सकता है। तो ये रिसर्च है कहाँ का? तो ये रिसर्च हुआ है लंदन का रिसर्च है, जहाँ पर एक जर्नल आता है द जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि ये रिपोर्ट स्टडी पब्लिश हुई है और इंस्टीट्यूट है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट इन स्वीडन। तो लंदन की रिपोर्ट है जिसके इंस्टीट्यूट में ये रिसर्च हुआ था, ये शोध हुआ है और जो जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे डिटेल स्टडी पब्लिश हुई है। तो क्या आपको मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स लेना चाहिए? अक्सर ये ऐसे लोगों में धारणा बनी है कि मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट लेने से बहुत ज़्यादा उनको ताकत मिलती है, जबकि ये बिल्कुल एक भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें किसी विटामिन की डिफिशियंसी होती है, क्योंकि हमारी जो शरीर के अंदर इतनी क्षमता है कि अलग अलग विटामिन को एक समय के लिए स्टोर करके रखती है। ये जितने भी विटामिन हैं जितनी आवश्यकता होती है यूज़ तो होता है, लेकिन इसके अलावा इनका स्टोर हाउस भी होते हैं शरीर में, तो किस समय तक इन सबको हम स्टोर करके रख सकें। तो इन विटामिन्स की डिफिशियंसी सामान्य रूप से नहीं होती है किसी भी व्यक्ति में। बहुत कोई अगर व्यक्ति लंबे समय से बीमार है या कोई उसको क्रोनिक प्रॉब्लम है तभी इनमें से किसी एक की डिफिशियंसी होती है। तो अगर आपको प्रूवन डिफिशियंसी है, यानी कि जांच के बाद अगर आपको लगता है कि आप में विटामिन डी की कमी है या विटामिन बी की कमी है, तभी आपको मल्टीविटामिन दवाओं का सेवन करना चाहिए, वो भी स्पेसिफिक। यानी कि बी की डिफिशियंसी है तो आप विटामिन बी के ही पिल्स लें, न कि सबके लें। जितने भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स आते हैं इन सबकी एक प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट, जो कैंसर सेल्स में एंजियोजेनेसिस को बढ़ाती है और कैंसर सेल्स के ग्रोथ को बढ़ने में मदद करती है। यानी कि जो आपके अंदर कैंसर सेल्स मौजूद हैं उनको तेज़ी से डेवलप करने में, उनको बढ़ने में हेल्प करता है। तो इसलिए बगैर किसी प्रूवन के अगर आपके पास कोई जांच में अगर किसी विटामिन की डिफिशियंसी नहीं है तो आपको इन सभी पिल्स को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको ताकत नहीं देती है बल्कि रोग देती हैं।